बीजेपी को वोट मत दीजिए। तो कहते हैं ना वोट दिए हैं, पूछिए कि इनके यहाँ कैदी ना, कहीं भी प्रचार में देखिए तो मोदी मोदी मोदी, सिर्फ मोदी होता है, बीजेपी नहीं। एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ। क्या लगता है आपको किसके चांसेस ज़्यादा है और क्यों है? अगर यहाँ गोपाल जी जीतते हैं या ललित यादव जीतते हैं, दोनों को जीतने में जनता को कोई बेनिफिट नहीं है। ये एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। क्योंकि दोनों पूंजीवादी सत्ता के गुलाम हैं और पूंजीवाद जब तक देश में रहेगी तब तक इस दोनों में से कोई एक ही आएगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर इंडिया हो या बीजेपी का सपोर्टर बीजेपी हो। क्योंकि मोदी जी बीजेपी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी का कहीं नाम नहीं। मोदी को वोट दीजिए, बीजेपी को वोट मत दीजिए, मोदी को दीजिए। क्योंकि वो आरएसएस के हैं और आरएसएस के प्रचारक हरदम आरएसएस का ही प्रचार करता है, इसलिए मोदी को वोट मिल रहा है, बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है। इसलिए एक नागनाथ को मिल रहा है, एक सांपनाथ। दोनों में से जो ये कितना सही है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर बीजेपी के नाम से खड़ा हो जाए तो उन्हें वोट दे दिया जाता है? ये कितना सही है? मतलब कैंडिडेट को देख के वोट देना चाहिए या पार्टी को देख के देना चाहिए? अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक सही था, उसके बाद नहीं है। क्योंकि अब सिर्फ मोदी को वोट मिलता है, बीजेपी को नहीं। कहीं भी प्रचार में देखिए तो मोदी मोदी मोदी, सिर्फ मोदी होता है, बीजेपी नहीं। तो ये भारत का विडंबना है, यहाँ की जनता का विडंबना है। क्योंकि ये पूंजीवादी में ये दो इंजन की जो सरकार है, इसके दो ड्राइवर हैं, मोदी और शाह। और इसके डब्बा हैं अडानी, अंबानी, मित्तल, टाटा, बिरला, ये लोग इसके डब्बा हैं। इसके नीचे में जो है आम जनता पिसती चली जा रही है, जिसकी कोई चिंता नहीं है। मोदी जी कहीं भी बेरोजगारी, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य का कहीं चर्चा नहीं है। है क्या चर्चा? राम मंदिर का चर्चा। मैंने राम मंदिर बना दिया। वो मोदी जी ने थोड़ी ना बनवाया, हाई कोर्ट से परमिशन। हाई कोर्ट के परमिशन मोदी जी नहीं बनवाया, लेकिन चर्चा मोदी जी का ही है कि मैंने बनवाया। जबकि स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, क्या कहते हैं इसको, सुभाष चंद्र बोस, ये लोगों ने कभी भी राम का चर्चा नहीं किया कि बाबरी मस्जिद वहाँ थी। ये कहते हैं 500 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले में भारत में, हिंदुस्तान में कोई संत पैदा नहीं लिया होगा ही, और उन्होंने कभी इसकी चर्चा नहीं की। तो वोट बैंक है वो राजनीति, और उसका श्रेय जाता है कांग्रेस को, राजीव गांधी को, जिसने ताला मार के ताला खुलवा दिया। और उसने राम मंदिर का श्रेय इसने विश्व हिंदू परिषद ने झोली में डाल करके, खोइछा में डाल करके बीजेपी को दे दिया। आरएसएस वाले, कहा कि आरएसएस का विंग है विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, राम सेना, विद्यार्थी परिषद, ये सब तो आरएसएस का विंग है। इसलिए भारत में जब तक पूंजीवाद रहेगा, इस दोनों पार्टी में से कोई एक ही पार्टी की सत्ता आएगी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या इंडिया गठबंधन की हो। इससे भारत के आम जनता को त्राण मिलने वाला नहीं है। जब तक जन आंदोलन होगी, क्रांति नहीं होगी और लोग जो है इस सत्ता को नहीं, इस व्यवस्था को जब तक उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक यहाँ भारत के आम जनता को कल्याण नहीं मिलने वाला है और न कोई विकास मिलने वाला है। अच्छा, पिछले टाइम से, काफ़ी टाइम से गोपाल जी ठाकुर है यहाँ के सांसद, तो वो उनका व्यवहार लोगों के बीच में कैसा है? कुछ व्यवहार नहीं है उनका। ये लोग कहते हैं ना वोट दिए हैं, पूछिए कि इनके यहाँ कै दिन आए हैं, इस रोड में कै दिन वो घूमे हैं। ये दरभंगा में कब घूमे हैं? उनको तो अपनी छवि बनाने के सिवा कुछ है नहीं। उन्होंने विकास क्या किया है? तो फिर जनता क्यों वोट देती है? बस वोट देती है, राम के नाम पर देती है बात, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो रियली में अगर पूछा जाए तो उनको वोट नहीं, वो मोदी जी को और राम के नाम पर वोट मिला है वहाँ। आप बताइए चाचा, आपका क्या ओपिनियन है गोपाल जी ठाकुर को लेके और ललित यादव को लेके? ओपिनियन तो मैक्सिमम पोल गोपाल जी ठाकुर को हुआ है, वही जीत रहे हैं।